हेलो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने आपको फर्स्ट वीडियो कराया था उसमें डीआई का टॉपिक सॉल्व कराया था। आपको डीआई का मैंने आपको एक क्वेश्चन करा दिया था और उसके बारे में बता दिया था भाई डीआई कितने प्रकार का होता है, इसमें कौन कौन सी चीज़ें अपने काम आती हैं क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसी पैटर्न को जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया था फर्स्ट वाला टेबल चार्ट वाला, अपन उसी पैटर्न को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको इसका दूसरा क्वेश्चन कराता हूँ। क्वेश्चन नंबर 2। ये क्वेश्चन पहले वाले क्वेश्चन से थोड़ा सा हाई लेवल का है, पर इतना भी नहीं, ज़्यादा भी हाई लेवल का नहीं। अपन धीरे धीरे जैसे कि नीचे से 0 लेवल से स्टार्ट करके हाई लेवल तक जाना अपने को, ठीक है। तो अपन बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं, उसके बाद में अपन बढ़ते चले जाएंगे आगे की तरफ। जैसे जैसे क्वेश्चन आता जाएगा उसके अनुसार लेवल अपना बढ़ाते जाएंगे। पहले ये नहीं भाई स्टार्टिंग में ही मैं आपको हाई लेवल का क्वेश्चन करा दूँ, समझ में ना आए, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन है, आप मेरे साथ साथ उसकी टेबल बना लीजिए, फिर अपन क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे, ठीक है। तो मैं आपके लिए टेबल बना रहा हूँ, आप भी मेरे साथ साथ टेबल बना लेना ताकि आपका समय बचे और जो एक्स्ट्रा टाइम अपना वो समझने में कन्वर्ट हो जाए। तो इधर तो है विषय सब्जेक्ट, इधर है परीक्षार्थी जो कि परीक्षा देंगे। पाँच हैं, ए बी सी डी ई, ये 5 परीक्षार्थी हैं। अब विषय में देखते हैं अपन कौन कौन सी विषय अपने पास 5 विषय हैं। भूगोल, इतिहास, गणित, विज्ञान और 5वें हिंदी। अब इनके नंबर्स दे रखे हैं अपने को। भूगोल में 35, 60, 40, 87, 52। ऐसे ही बी में दे रखा है 39, 48, 47, 64, 65। सी में दे रखा है 70, 56, 42, 49, 63। डी में 55, 74, 77, 44, 84, 80, 68, 72, 37, 40। ये अपने पास टेबल दे रखी है। अब इनका टोटल होता है या कुल योग वो है, इसका तो होता है 274, एक का तो जो इसने टोटल नंबर प्राप्त किए सभी विषयों में 5 में। बी का होता है 263, 263। सी का होता है 280। डी का होता है 334 और ई का होता है 297। तो ये इन्होंने नंबर टोटल प्राप्त किया है, पर सब्जेक्ट के नंबर दे रखे हैं ए बी सी डी ई के, ठीक है। तो आपने जैसा कि मैंने बोला था मेरे साथ साथ आपने टेबल बना ली होगी, ठीक है, बना लेना आप। अब अपन टेबल को देखते फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, किस परीक्षार्थी ने भूगोल व हिंदी में 3:5 के अनुपात में
अंक प्राप्त किए हैं। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन है। इसके ऑप्शन आपने को दे रखा है ए, बी ऑप्शन में दे रखा है बी, सी ऑप्शन में दे रखा है सी, डी ऑप्शन में दे रखा है डी। अब क्वेश्चन को देखते हैं अपन ध्यान से। किस परीक्षार्थी ने भूगोल व हिंदी में 3:5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए हैं? भूगोल व हिंदी, तो भूगोल ये रहा अपना टेबल में और हिंदी ये रहा। तो किस परीक्षार्थी ने 3:5, अपने को क्या देखना है? 3:5 का रेशियो देखना है कि कौन से विद्यार्थी ने प्राप्त किया, यानी ए ने प्राप्त किया, बी ने किया, सी ने किया, डी ने किया, ई ने किया। तो देखो ए की तरफ चलते हैं, भूगोल और हिंदी। तो जैसे मान लें अपन ए ऑप्शन को पकड़े, सॉल्यूशन देख लेते हैं इसका। ए को पकड़े तो ए ने है जो कि भूगोल में कितना प्राप्त किया है? भूगोल में प्राप्त किया है 35 और हिंदी में 52। तो 35:52, ये कोई 3:5 में कट रहेगा? नहीं, तो इसका मतलब ए तो नहीं हो सकता। अब अपन इसी को देखते हुए बी की तरफ चलते हैं। बी में है जो भूगोल में है, बी है उसका भूगोल का तो है कितना 39 और हिंदी का दे रखा अपने को 65। ये देख लो टेबल में भूगोल 39 और हिंदी का 65। तो 39:65 इनको काटते हैं अपन। तो 13 से काटेंगे, 13 × 3 = 40, 13 × 5 = 65। तो 3:5 आ गया। और यही अपने को क्वेश्चन में पूछा है कि किस परीक्षार्थी ने भूगोल व हिंदी में 3:5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए? तो कौन से ने प्राप्त किए हैं? बी ने। तो आपका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल सीधा सा क्वेश्चन था। अपने को पूछा कि किस विद्यार्थी ने 3:5 के अनुपात में अंक प्राप्त किए भूगोल व हिंदी में? तो बी ने प्राप्त किए। ठीक है, इसी का क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। दूसरे क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है वो। दूसरा पूछ रहा है भूगोल में कौन से परीक्षार्थी ने, भूगोल में कौन से परीक्षार्थी ने ए के 2 गुने अंक प्राप्त किए हैं? ए के 2 गुने अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन दे रखा है, ए दे रखा है ई, बी दे रखा है डी, सी ऑप्शन दे रखा है डी ऑप्शन में दे रखा है डी। यानी क्वेश्चन बोल रहा है भूगोल में कौन से परीक्षार्थी ने ए के 2 गुने अंक प्राप्त किए हैं। अब क्वेश्चन टेबल की तरफ चलते हैं। भूगोल ए रहा, ए से 2 गुने अंक, ए ने 35 अंक प्राप्त किए भूगोल में, तो इससे 2 गुने अंक। बी की तरफ देखो, बी 35 से डबल जस्ट नहीं है। सी की तरफ चलते हैं तो 35 का डबल 70, तो मतलब सीधा सीधा आंसर आ गया। ए ने भूगोल में कितने किए? 35 और सी ने कितने किए? 70। तो ये इससे जस्ट 2 गुना हो गया ना। तो कौन से विद्यार्थी ने प्राप्त किए हैं? सी ने। कौन से ने प्राप्त किए? सी ने, क्योंकि ए का है 35 और सी का है 70। तो 35 का जस्ट डबल कितना होता है? 70 होता है। ठीक है, 2 क्वेश्चन इसके सोल्व हो गए। अपन इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है? थर्ड क्वेश्चन, किस विषय में न्यूनतम और अधिकतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है? किस विषय में मिनिमम और मैक्सिमम, यानी न्यूनतम और अधिकतम अंकों का अंतर सर्वाधिक है? ये अपने को क्वेश्चन दे रखा है। किस विषय में मिनिमम और मैक्सिमम अंकों का अंतर सर्वाधिक है? ऑप्शन ए दे रखा है
भूगोल, ऑप्शन बी दे रखा अपने को इतिहास, ऑप्शन सी दे रखा है गणित, ऑप्शन डी दे रखा है विज्ञान। तो किस विषय में मिनिमम और मैक्सिमम अंकों का अंतर सर्वाधिक है? तो अपन इसके लिए वापस से टेबल की तरफ चलते हैं। ये देखो आपकी टेबल है। तो मिनिमम और मैक्सिमम अंकों का अंतर सर्वाधिक है। अब अपन देखते हैं भूगोल की तरफ। भूगोल में देखो, भूगोल की टेबल ये वाली है, भूगोल की लाइन ये वाली है, भूगोल के अंक है सभी, यानी कि पांचों विद्यार्थियों के भूगोल में प्राप्त अंक। तो भूगोल में सबसे कम अंक कौन सा है? 35, 39, 70, 55, 80 में से सबसे मिनिमम कौन सा है? 35। तो अपन भूगोल का देखते हैं। सबसे पहले भूगोल का मिनिमम कितना अंक है? मिनिमम यानी कम से कम 35 है, ठीक है। और अधिकतम कितना है इसका? 35, 39, 70, 55, 80। तो मैक्सिमम कितना है? 80। अधिकतम कितना है? 80। तो 80 मिनिमम और मैक्सिमम और मिनिमम का अंतर पूछ रहा है, तो 80 में से 35 घटाएंगे तो 45 आएगा। भूगोल का तो इतना आ गया, ठीक है। अब अपन देखते हैं किसका? इतिहास का, ठीक है। तो इतिहास के लिए अपने को फिर से टेबल देखते हैं अपन। इतिहास का मिनिमम अंक देखते हैं कितना है? 48, यानी कि 48। 48 मिनिमम अंक है और इसका मैक्सिमम अंक कितना है? 74, ठीक है। तो अब बात करते हैं अपन इतिहास की। इतिहास का मिनिमम अंक कितना दिया अपने को? 48 मिनिमम, और मैक्सिमम अधिकतम अंक कितना दिया अपने को? 74। तो इन दोनों का डिफरेंस देखते हैं। 74 माइनस 48, 26 आ गया, यानी 26 आ गया। इसी तरह अपन तीसरे सब्जेक्ट की तरफ चलते हैं, गणित का देखते हैं। गणित का टेबल में देखने पर अपने को मिनिमम अंक का पता लग जाएगा। मिनिमम कम से कम अंक कितना दे रखा है? 40, और अधिकतम अंक कितना है? 77, क्योंकि सबसे बड़ी संख्या 77 है, सबसे कम 40 है। तो 77 और 40 का डिफरेंस अपन देखते हैं तो कितना आता है? 37 आ गया। इसके बाद बात करते हैं अपन विज्ञान की। तो विज्ञान का मिनिमम अंक देखते हैं कितना है? 37, और मैक्सिमम अंक कितना है? अधिकतम अंक कितना है? 87। तो 87 और 37 का डिफरेंस लेने पर कितना आता है अपने पास? 87 माइनस 37, 50, ठीक है। तो ये विज्ञान का आ गया। लास्ट सब्जेक्ट कौन सा बचा अपने पास? हिंदी। हिंदी का देख लेते हैं। सबसे कम अंक 40 है और सबसे ज़्यादा कितना है? 84 है। तो 84 हिंदी में, 84 और 40 का डिफरेंस लेने पर 44 आता है। तो अपन ने देख लिया कि सबसे कम और सबसे ज़्यादा का अंतर, सबसे ज़्यादा और सबसे कम का अंतर देख लिया पांचों सब्जेक्ट में। भूगोल में देखा 45 आया, इतिहास का देखा 26 आया, गणित का देखा 37 आया, विज्ञान का देखा 50 आया, हिंदी का देखा 44 आया। तो अपने को क्वेश्चन पूछ रहा है कि किस विषय में मिनिमम और मैक्सिमम अंकों का अंतर सर्वाधिक है? तो कौन से विषय में? विज्ञान विषय में। कितना है? 50 है। तो अपना कौन सा ऑप्शन सही हो गया? ऑप्शन नंबर डी सही हो गया अपना, विज्ञान, ठीक है। समझ में आ गया होगा। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चौथा। देखते हैं क्या कहता है। 4th नंबर क्वेश्चन बोल रहा है इतिहास में सी को प्राप्त अंक, इतिहास में सी को प्राप्त अंक, उसकी कुल प्राप्त अंक का कितना प्रतिशत है? उसके कुल प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है?
ऑप्शन ए 40%, ऑप्शन बी 22.5%, ऑप्शन सी 17.5%, ऑप्शन डी 20%। इतिहास में सी को प्राप्त अंक उसके कुल प्राप्तांक का कितना प्रतिशत है। अब अपन एक बार टेबल की तरफ चलते हैं तो देखते हैं कि इतिहास में सी को कितना प्राप्त हुआ है 56, और उसका कुल प्राप्तांक कितना है 280। तो ये 56 है, वो 280 का कितना प्रतिशत है, यानी इतिहास में सी को कितना प्राप्त हुआ है 56, और उसका टोटल प्राप्तांक यानी कुल प्राप्तांक कितना है 280। तो जो 56 है वो 280 का कितना प्रतिशत है, अपने को यही पूछ रहा है कि इतिहास में सी को प्राप्त जो अंक है, तो इतिहास में सी को कितना प्राप्त हुआ है 56, और उसका टोटल कितना है 280, यानी कुल प्राप्तांक उसके कितने 280। तो ये जो 56 है ये 280 का कितना प्रतिशत है, अपने से यही पूछ रहा है। तो मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि जो चीज़ अपने को पूछी जाती है प्रतिशत में वो हमेशा ऊपर रहती है, और जो दी हुई होती है 280 वो नीचे प्रतिशत में अपने को गणना करनी है, उसके लिए किससे मल्टीप्लाई करते हैं 100 से। ये प्रतिशत का फॉर्मूला होता है एक तरीके से। मान लो कि जो चीज़ अपने को पूछी जाती है वो हमेशा ऊपर आती है, जो चीज़ दी हुई होती है वो नीचे रखी जाती है, मल्टीप्लाई किससे किया जाता है 100 से मल्टीप्लाई किया जाता है, प्रतिशत का निशान लगा दिया जाता है, वो आ जाता है प्रतिशत। 1 0 से 1 0 कट जाएगा। अब इसको 14 से काटेंगे तो 14 दूना 28, 14 से 56, 4 2 को काटेंगे तो 2 बार, तो 2 × 10 बराबर 20%। तो जो सी को प्राप्त इतिहास में सी को प्राप्त कितना हुआ था 56%, वो उसके टोटल 280 का कितने प्रतिशत है 20%। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी ऑप्शन पे टिक करके आगे निकल जाएंगे। बिल्कुल सिंपल है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं थी इसमें। इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अपन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है अपने को किस परीक्षार्थी ने किसी भी विषय में किसी भी विषय में न तो अधिकतम और न ही न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं। ऑप्शन दे रखा है अपने को ए दे रखा है, बी में बी दे रखा है, सी में सी दे रखा है, और डी में दे रखा है ए। यानी किस परीक्षार्थी ने किसी भी विषय में न तो अधिकतम और न ही न्यूनतम अंक प्राप्त किए हैं, ये बोल रहा है। तो अपने को टेबल में जाके ऐसा विद्यार्थी छांटना है जिसने किसी विषय में न तो कोई सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए हैं और न ही सबसे ज़्यादा कम अंक प्राप्त किए हैं। तो मैं आपको टेबल की तरफ लेके चलता हूँ, एक बार देखना है इसमें। देखते हैं, ए है, ए ने भूगोल में 35, इतिहास में 60, 40, 87, 52, तो 87 है जो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिया। ए ने सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त कर लिया, क्योंकि पूरी टेबल में सबसे ज़्यादा नंबर विज्ञान में है 87 ए के, तो ए तो हो नहीं सकता। अब अपन चलते हैं बी की तरफ। बी है जो 39, 48, 47, 64, 65, तो इसमें जो कि 39 आ गया, 48 आ गया, 47 आ गया, 64 आ गया, 65 आ गया, तो इसने ना तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए इस टेबल में भी, ना तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किए, ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किए, यानी बीच के लेवल के अंक प्राप्त किए इसने, बी ने। अब अपन चलते हैं सी की तरफ। सी 70, 56, 56, 42, 39 और 63। तो सी की तरफ अपन देखते हैं कि भूगोल में प्राप्त किया उसने 70, इतिहास में प्राप्त किया 56, गणित में प्राप्त किया 42, 42, विज्ञान में प्राप्त किया 49 और हिंदी में प्राप्त किया 63। तो इसने ना ही तो कोई से विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किए और ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किए हैं।
तो जो अपना आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा सी ऑप्शन वाला, यानी कि सी एकमात्र ऐसा विषय है जिसने ना तो अधिकतम अंक प्राप्त किए हैं और ना ही न्यूनतम अंक प्राप्त किए टेबल में अपने, ना तो सबसे ज़्यादा अंक प्राप्त किया और ना ही सबसे कम अंक प्राप्त किया है। वो एकमात्र कौन सा है, यानी कि इसमें ये ऑप्शन सॉरी गलत हो गया था, डी है ये, तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा, जिसने ना तो किसी विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त किया और ना ही किसी विषय में न्यूनतम अंक प्राप्त किया है। तो यह आपकी मैंने जो कराया आपकी दूसरे नंबर की टेबल थी, जो कि बिल्कुल एक सिंपल थी, इसमें कोई ऐसी समझने वाली कोई खास बात थी नहीं। अब जैसे कि मान लो मैंने आपको बताया था कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक लेवल से धीरे धीरे करके थोड़े एडवांस लेवल तक लेके चलूँगा। तो अब जो आपका तीसरा क्वेश्चन आएगा, जो थर्ड नंबर की टेबल आएगी, वो थोड़ी सी एडवांस लेवल की है, उसमें थोड़े समझने लायक भी है और उसके क्वेश्चनों का लेवल भी थोड़ा हाई होगा। ये दो क्वेश्चन तो बिल्कुल बेसिक लेवल के थे, जो कि हाँ अपने को एक पृष्ठभूमि समझ में आ जाए भाई इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और इनको बिल्कुल यानी कि समझने में आसानी है, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। बस आप तो साथ साथ सोल्व करते जाओ, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। अब आपका क्वेश्चन नंबर 3 यानी तीसरे टेबल की ओर लेके चलता हूँ, जो थोड़ी सी टफ है, टेबल भी बड़ी है थोड़ी, उसके क्वेश्चन भी थोड़े अच्छे लेवल के हैं आपके लिए। तो यहाँ से आपका थोड़ा लेवल स्टार्ट होता है भाई, मान लो एक दो क्वेश्चन है जो कि आपको थोड़े लो लेवल के करा दिए, उसके बाद थोड़ा सा टफ, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई, फिर उसके बाद थोड़ा सा हाई। एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे कराऊंगा हाँ जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी अच्छे रहे भाई, इसमें एग्जामिनर उठा भी सकता है आपके लिए क्वेश्चन, ठीक है। तो वो अपन धीरे धीरे करके समझते चले जाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा है, उसकी मैं आपको टेबल बना देता हूँ, मेरे साथ साथ आप भी टेबल बना लीजिए। ये तो सेम रहेगा वर्ष, ये आपके रहेंगे विषय, चार विषय हैं, अंग्रेजी, गणित विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, चार विषय हो गए। इसमें मुझे एक और चीज़ दे रखी है आपके लिए, ये क्या है, ये तो गणित विषय के यानी कि सर्वाधिक अंक है और ये औसत अंक दे रखे हैं भाई। किसी एक विद्यार्थी ने जैसे मान लो कि 100 का पेपर है, उसमें से 100 में से 99 अंक प्राप्त किए, तो वो तो हो गया सर्वाधिक। और एक टोटल क्लास का एवरेज होता है कि भाई टोटल क्लास में जैसे मान लो 60 नंबर का एवरेज आता है, 65 का आ जाए, 40 का आ जाए, 45 का आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो ये सर्वाधिक है और ये औसत है। ऐसे इसमें भी ये सर्वाधिक और ये औसत अंक, ये सर्वाधिक और ये औसत अंक, ये सर्वाधिक और ये औसत अंक, ठीक है। अब अपने को वर्ष दे रखा है 1993, 1994, 1995, 1996, चार वर्ष दे रखे हैं। तो सर्वाधिक अंक साथ साथ टेबल बनाते रहिए, जो कि आपका टाइम एक्स्ट्रा खर्च ना हो। सर्वाधिक अंक 80 है, औसत अंक 70 है अंग्रेजी का। 1994 का सर्वाधिक अंक 82 है, एवरेज अंक कितना है 65 है। 71 56, 75 52। अब गणित का लेते हैं 94 60, 85 62, 92 68,
91 64। विज्ञान का लेते हैं अपन 89 70 95 64 97 68 92 75। सामाजिक विज्ञान का लेते हैं 65 55 68 58 68 48 77 58। तो ये आपकी टेबल हो गई कंप्लीट। ठीक है, 4 विषय हैं, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान। इसमें सर्वाधिक अंक और औसत अंक ये अपने को दे रखा है। 4 वर्ष हैं, 1993, 1994, 1995, 1996। तो ये क्वेश्चन भी यही बोल रहा है टेबल के बारे में। यहाँ दी गई सारणी 4 वर्षों में किसी कक्षा के 4 विषयों में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों को दर्शाती है। प्रत्येक विषय, जिसमें प्रत्येक विषय है ना, ये अपने को क्वेश्चन में दे रखा है प्रत्येक विषय 100 नंबर का है। प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक है जो कितना है, अधिकतम अंक कितना है, 100 नंबर है। ये प्रत्येक विषय का अधिकतम अंक कितना है, 100 नंबर का दे रखा है। ठीक है, आपने सारणी बना ली होगी। मैं आपको और टाइम देता हूँ, मात्र 30 सेकंड का। आपने अगर टेबल कंप्लीट नहीं किया तो कर लीजिए। तब तक मैं आपके लिए क्वेश्चन लिख देता हूँ। अब इसमें क्वेश्चन नंबर 1 अपने से पूछ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1995 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है। वर्ष 1995 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है। ऑप्शन दे रखा है, ए में दे रखा है 63, बी में दे रखा है 64, सी में दे रखा है 65, डी में दे रखा है 60। तो ये बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1, वर्ष 1995 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है। अपने से बात किसकी कर रहा है, औसत प्राप्तांक की, ना कि सर्वाधिक प्राप्तांक की। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, इसमें ये लाइन काम की है, इसको अंडरलाइन कर लेना क्वेश्चन पढ़ते समय। वर्ष 1995 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है। तो अपने को गणना किसके ऊपर करनी है, औसत के ऊपर। तो वर्ष 1995 चारों विषयों का औसत प्राप्तांक अपन देखते हैं। 1995 ये रहा औसत प्राप्तांक 56 प्लस ऐड करना। मैंने आपको फर्स्ट क्लास में बताया था कि औसत के लिए संख्याओं का केवल योग बटा उनकी संख्या। तो योग करते हैं अपन 56 68 68, इसमें भी 68 68 दे रखा है, और इसका कितना है 48 बटा टोटल संख्या कितनी हुई 1 2 3 4, 4 का भाग दे देंगे, यानी कि 56 68 68 48, 56 68 68 48, इनको जोड़ करके 4 का भाग देना अपने को। 8 14 8 22 8 30, हासिल 3 7 13 19 5 24 240 में भाग देना कितने का 60 का, 4 का। तो अपने पास जो औसत आएगा वो कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। तो वर्ष 1995 में चारों विषयों में कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है 60 है। तो ऑप्शन कौन सा सही हो गया, डी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, इसमें कोई इतना हार्ड था नहीं, अपने को सीधी सीधी चीज़ पूछी, कुल मिलाकर औसत प्राप्तांक कितना है तो अपने निकाल दिया। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं अपन। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, यह मानते हुए कि वर्ष 1995 में विज्ञान में 40 विद्यार्थी थे,
उन्होंने कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए, कितने अंक प्राप्त किए। ऑप्शन देख लेते हैं। 2800, बी ऑप्शन दे रखा है 2720, सी ऑप्शन दे रखा है 2560, डी ऑप्शन दे रखा है 3000। यानी क्वेश्चन पढ़ते अपन, यह मानते हुए कि वर्ष 1995 में विज्ञान में 40 विद्यार्थी थे। विज्ञान में कितने विद्यार्थी थे? 40। उन्होंने कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए, कुल मिलाकर कितने अंक प्राप्त किए। तो विज्ञान में कितने विद्यार्थी हैं? क्वेश्चन में दे रखा है 40 विद्यार्थी। तो कुल के लिए अपन देखते हैं कि भाई कुल नंबर अपने को पूछ रहा है, कुल प्राप्तांक। कुल प्राप्तांक में अपन पूरी क्लास का औसत ही लेते हैं, भाई औसत अंक कितना है उस क्लास का, तभी तो अपन टोटल निकाल पाएंगे उसका। अब सर्वाधिक अंक तो केवल एक विद्यार्थी ने प्राप्त किया है, और एवरेज नंबर है वो टोटल, जैसे मान लो 40 विद्यार्थी हैं विज्ञान की क्लास में, तो 40 के 40 का जो एवरेज औसत अंक है वो पूछ रहा है। यानी कि उसी से तो जो ये संख्या दे रखी है विज्ञान के 40 विद्यार्थी और जो औसत अंक है उन दोनों को गुणा करने के बाद ही तो कुल प्राप्तांक आएंगे ना भाई, पूरी क्लास का प्राप्तांक कितना है। तो अपन देखते हैं कि विज्ञान में औसत प्राप्तांक कितना है, और वो भी कौन से वर्ष में? 1995। 1995 में विज्ञान में औसत प्राप्तांक कितना दे रखा है? 68। विज्ञान में औसत प्राप्तांक कितना है? 68। और क्वेश्चन में विद्यार्थी की संख्या कितनी दी है अपने को? 40। तो इसको 40 से गुणा कर देंगे, यानी कि औसत जो प्राप्तांक है उसको उनके नंबर यानी संख्या से गुणा कर देंगे, तो क्या आ जाएगा अपने पास? कुल प्राप्तांक आ जाएगा। कुल प्राप्तांक जो एवरेज नंबर होता है कि जितने, जैसे मान लो कि एक कक्षा में 4 विद्यार्थी हैं, तो 4 का औसत यानी कि औसत वजन है वो 20 किलो है। तो एक विद्यार्थी का वजन कितना आ गया? एक विद्यार्थी का अपने को एवरेज दे रखा है वह 20 किलो है, तो 4 का टोटल कितना आ जाएगा? 80 किलो आ जाएगा। अब उनमें से मान लो कि किसी का वजन उसमें 25 किलो भी हो सकता है, किसी का 15 किलो भी हो सकता है, किसी का 12 किलो भी हो सकता है। तो ये तो उनके वजन के ऊपर डिपेंड करेगा, लेकिन अपने को तो एक मोटे मोटे तौर पे औसत दे दिया वह चारों का मिला के 20 किलो है। कुल की बात कर ले तो कुल में उनका मान लो 20 गुना 4 से कर देंगे तो 80 आ जाएगा। इसी प्रकार कक्षा का जो औसत प्राप्तांक 68 है और उनकी संख्या कितनी दे रखी है? 40। तो कुल प्राप्तांक पूछ रहा है अपने से, तो कुल प्राप्तांक के लिए इसको गुणा कर देंगे। 8 चौक 32, 3 6 चौका 24 और 3 2720। ये अपने का अपना एग्जैक्ट कुल प्राप्तांक उस संख्या का आ जाएगा जो 2720 कौन से ऑप्शन में दे रखा है? बी ऑप्शन में दे रखा है। तो अपन बी ऑप्शन पे टिक करके और चले जाएंगे आगे। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन सोल्व हो गए। अपन इसका तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते क्या पूछता है। किस वर्ष गणित में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक था? किस वर्ष गणित में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक था? ऑप्शन ए 1995, ऑप्शन बी 1993, ऑप्शन सी 1992, ऑप्शन डी 1996। क्वेश्चन बोला किस वर्ष गणित में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक था, यानी सर्वाधिक मैक्सिमम अंक और उनका एवरेज जो प्राप्तांक जिस औसत अंक प्राप्त किया है उनका अंतर है जो सर्वाधिक कौन से वर्ष में था। तो टेबल की तरफ चलते हैं अपन। ये रही आपकी टेबल, कौन से विषय की बात कर रहा है? गणित विषय की बात कर रहा है। तो ये रहे आपका गणित विषय। अब इसमें सर्वाधिक अंक और औसत अंक,
सर्वाधिक अंक और औसत अंक के बीच का अंतर पूछ रहा है। ठीक है, तो सर्वाधिक अंक और औसत अंक के बीच का अंतर आपसे पूछ रहा है अपने से। तो देखो वर्ष 1993 की बात करते हैं। 1993 का सर्वाधिक अंक कितना है गणित का? 94। और औसत अंक कितना है? 60। तो इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 34 आ जाएगा। वैसे 1994 की बात करते हैं अपन। 1994 का सर्वाधिक अंक 85 है और औसत अंक कितना है? 62 है। तो इन दोनों का अंतर ज्ञात करते हैं अपन, 23 आ जाता है। अब वैसे 1995 की बात करते हैं। 1995 का सर्वाधिक अंक कितना है? 92 है, 92। और औसत अंक कितना है? 68 है। अंतर ज्ञात करते हैं, 24 आ जाता है। वैसे 1996 की देखते हैं अपन। तो 1996 में सर्वाधिक अंक कितना है? 91 और औसत अंक कितना है? 64। तो 91 और 64 का अंतर ज्ञात करते हैं, 27 आ जाता है। तो ये अपन ने निकाल लिया भाई औसत अंक और सर्वाधिक अंक का उनका अंतर देखा। तो 1993 का है 34, 1994 का है 23, 1995 का 24, 1996 का है 27। तो अपने से यही पूछ रहा है कि किस वर्ष गणित में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सर्वाधिक था। तो सर्वाधिक कौन सा आ रहा है इसमें? 1993 का। तो अब कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4 नंबर देखते हैं अपने से क्या पूछ रहा है। चौथा क्वेश्चन पूछ रहा है किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सबसे कम था। किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सबसे कम था। ऑप्शन देखते हैं। ए 1996, ऑप्शन बी 1995, ऑप्शन सी 1994, ऑप्शन डी 1993। यानी कि किस वर्ष सामाजिक विज्ञान में सर्वाधिक और औसत प्राप्तांकों का अंतर सबसे कम था। अपन टेबल की तरफ चलते हैं, वही अपने टेबल के पास आते हैं। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है, ये रहा आपका सामाजिक विज्ञान। तो सर्वाधिक अंक और औसत अंक का अंतर सबसे कम। तो अपन देखते हैं वर्ष 1993 से लेके चलते हैं। 93 का सर्वाधिक अंक कितना है? 65 और मिनिमम अंक कितना है? 55। इन दोनों का अंतर कितना आ गया? 10। ऐसे 1994 की बात करते हैं। 1994 में सर्वाधिक अंक 68 और कम से मिनिमम अंक कितना है? सामाजिक विज्ञान का 66 था। सॉरी, मैंने टेबल में गलती हो गई थी। ये कितना है? 66। तो सर्वाधिक अंक कितना है? 66 और कम एवरेज अंक कितना है उसका? 58। तो इनका डिफरेंस कितना आ गया? 12। सॉरी, इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। ऐसे 1995 की अपन बात करते हैं, वही टेबल से 68 और 48। तो 68 माइनस 48, 20 आ जाएगा इनका अंतर। 1996 की बात करते हैं। 1996 का 77 माइनस 58, 77 माइनस 58, 19। ये अपने पास यानी कि और उसका सर्वाधिक अंक और औसत अंक का अंतर आ गया। तो क्वेश्चन पूछ रहा है सर्वाधिक तथा औसत प्राप्तांकों का अंतर सबसे कम कौन से वर्ष में था। तो 1993 में 10 आ गया, 1994 में 12 आ गया, 1995 20 आ गया, 1996 19 आ गया। तो सबसे कम कौन सा है? 1993। ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा अपना? डी। ठीक है, अपन ने अंतर निकाल के देख लिया। ये सर्वाधिक अंक, ये औसत अंक, ये सर्वाधिक, ये औसत, ये सर्वाधिक, ये औसत। अपने से पूछता है कि किस वर्ष में सर्वाधिक और औसत प्राप्तांकों का अंतर सबसे अधिक पूछ लेता। तो अधिक कौन से वर्ष में दे रखा है? 20, 1995। ये अधिक के केस में जाता और कम के केस में है 1993 का अंतर कितना है? 10।
तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा 1993। मैं आशा करता हूँ कि जो मैंने आज आपको 2 क्वेश्चन कराए हैं, 2 का मतलब उसमें 5 और 4 9 क्वेश्चन, वो आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर कोई प्रॉब्लम भी हो तो मेरे को कमेंट करके बताना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करना, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना, और यदि आपको वीडियो पसंद भी आया हो तो एक लाइक ज़रूर करना। ओके, अब मैं जो आपकी नेक्स्ट क्लास होगी उसमें आपके लिए इससे भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन लेके आऊँगा, क्योंकि धीरे धीरे अपन लेवल को बढ़ाएंगे तभी आगे जाके समझ में आएगा। ऐसा नहीं कि एक साथ मैं आपको स्टार्टिंग में ऐसा क्वेश्चन दे दूँ कि आपके ना तो समझ में आए, फिर आप बोलो कि सर आप ये हमारे को क्या पढ़ा रहे हो। तो जैसे जैसे क्लासेस चलती जाएंगी आपका लेवल धीरे 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 बढ़ता जाएगा और आपके समझ में भी अच्छे से आता रहेगा। तो आप तो बस जो मैं करा रहा हूँ उनको मेरे साथ साथ करते रहिए, और यदि कोई डाउट हो आपको तो मेरे को आप कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। यदि मेरी जैसे मान लो कि पढ़ाने की अगर स्पीड फास्ट है तो मेरे को कमेंट कर देना, मैं थोड़ी स्लो कर दूँगा। यदि स्लो लग रही है तो मेरे को बता देना, मैं थोड़ा और स्पीड से लेके चलूँगा आपको। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। जो मैंने बोला कि हमारे चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें। इससे क्या है, हमारा भी हौसला बना रहेगा और आपके लिए हम पूरे सहयोग के लिए तत्पर रहेंगे हमेशा। आप हमारे को किसी भी टाइम, ये सर के नंबर है, ये सर के 7891350470, इस नंबर पे आप किसी भी समय हमारे से कांटेक्ट कर सकते हैं, एनी टाइम। यदि कोई प्रॉब्लम हो आपको किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, यदि कोई प्रॉब्लम आ रही है आपको तो आप हमारे को ज़रूर बताएं, और हमारे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।